प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्यारे से YouTube चैनल इंग्लिश विद अंकित पर। प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत स्वस्थ मस्त और जिंदाबाद होंगे। प्यारे बच्चों आज हम इस वीडियो में हाजिर हैं एक बेहतरीन सी टॉपिक के साथ, द नाउन जेंडर यानी संज्ञा के लिंग के बारे में अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्यारे बच्चों फटाफट से शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को बिना समय गंवाए। आइए बच्चों देखते हैं। तो बच्चों सर्वप्रथम हम देखते हैं बोर्ड्स पर हमने कुछ क्या लिखा है। तो आइए देखते हैं। अब जैसे बोर्ड्स पे मैंने कुछ लिखा है, जेंडर से नाउन के पुरुष या स्त्री अथवा निर्जीव का बोध होता है। अब बेसिकली जेंडर का क्या वर्क होता है, जो नाउन होता है उसके पुरुष स्त्री या निर्जीव होने का बोध होता है। अब जेंडर ये कैसे हमें बताता है कि ये पुरुष है या फिर स्त्री है या फिर निर्जीव है, क्योंकि नाउन तो मैंने बताया था आपको वो निर्जीव भी होते हैं वो सजीव भी होते हैं। और मैंने सीधा आपको अपनी एक डेफिनेशन दी थी कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जितने भी नाम हैं वो सब नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अब नाम तो सजीव भी कुछ हो सकते हैं, कुछ सजीवों के नाम हो सकते हैं, कुछ निर्जीवों के नाम हो सकते हैं, लेकिन उसी सजीवों में आते हैं एक पुरुष जाति और दूसरे आते हैं स्त्री जाति। तो आज इन सब का हम अध्ययन विस्तार पूर्वक करने वाले हैं, एकदम बेसिक से टॉप लेवल तक। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। फिर प्यारे बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया जेंडर 4 टाइप से होते हैं। कौन कौन से? पहला मस्कुलिन, दूसरा फेमिनाइन, तीसरा कॉमन और चौथा न्यूटर। यानी इसको हम बारी बारी से पढ़ते हैं। तो पहले हमारा कौन सा आता है? मस्कुलिन जेंडर। तो सबसे पहले हम इसी को पढ़ते हैं। अब मस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग में क्या पता चलता है हमें? तो इससे पुरुष जाति का बोध होता है, इससे पुरुष जाति का बोध होता है। और हाँ, जानवरों की अगर मैं बात करूं, पशुओं की बात करूं, तो उसमें जो होता है इसमें नर जाति का बोध होता है। किसका? नर जात का बोध होता है, क्योंकि नर जो होता है, अब जैसे अगर मैं मनुष्यों की बात करूं तो मनुष्यों में तो पुरुष होता है, ऐसे स्त्री भी होती है। लेकिन अगर यही मैं पशुओं की बात करूं तो उसमें क्या होता है? उसमें नर और मादा होते हैं। तो अगर मैं बात करूं पशुओं की कौन सी कैटेगरी इसमें शो करती है, तो नर। कौन सी? नर। तो इसमें क्या बताया गया? इसमें पुरुष जाति का बोध होता है, यानी नर जाति का बोध होता है। अब कैसे होता है थोड़ा सा एग्जाम्पल के बेसिस पे समझते हैं। जैसे बॉयज, क्या? बॉय। तो बॉय मतलब क्या होता है? लड़का। क्या? लड़का। तो लड़का भाई किसको दर्शा रहा है? एक पुरुष वर्ग को दर्शा रहा है। किसको? पुरुष वर्ग को दर्शा रहा है ना। ऐसे फादर, फादर मतलब पिता, तो पिता भी पुरुष वर्ग को दर्शा रहा है। किसको? पुरुष वर्ग को दर्शा रहा है ना। समझ तो आ ही रहा होगा। ऐसे हम देखते हैं डॉग। तो डॉग जो होता है कुत्ता, वो किस वर्ग को दर्शा रहा है भैया? हाँ, ये तो जरूर मानते हैं कि ये मनुष्य से हटके हो गया, क्योंकि ये जानवरों में हो गया है ना, जानवरों में हो गया। तो भैया ये नर को दर्शाता है ना, ये नर को दर्शाता है। ऐसे लायन यानी शेर, तो ये भैया ये भी नर को दर्शाता है। किस जाति को? नर को दर्शाता है ना। यानी हम समझते हैं जो मस्कुलिन जेंडर होता है वो बेसिकली पुरुष जाति यानी नर का बोध कराता है। किसका? पुरुष जाति, या फिर अगर पशुओं के लिए मैं बोलूं, जानवरों के लिए, तो वो नर का बोध कराता है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्या हो जाता है? फेमिनाइन जेंडर। क्या? फेमिनाइन जेंडर, इसमें होता है स्त्रीलिंग, है ना। इसका जस्ट उल्टा होता है। फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग, इससे स्त्री जाति का बोध होता है। किसका? स्त्री जाति का बोध होता है। और हाँ, अगर जानवरों की बात मैं करूं तो इसमें किसका होता है? इसमें होता है भैया मादा का, है ना, क्योंकि नर का जो उल्टा होता है क्या? मादा होता है। तो इसमें स्त्री जाति का तो पता चलता ही है। साथ साथ अगर मैं पशु जानवरों की भाषा में बात करूं तो उसमें भैया मादा जाति का प्रयोग पता चलता है। किसका? मादा जाति का प्रयोग पता चलता है ना। तो थोड़ा सा एग्जांपल के बेसिस भी देखते हैं। जैसे गर्ल, तो गर्ल मतलब क्या होता है? लड़की होता है। क्या? लड़की। ऐसे बॉय मतलब लड़का, तो गर्ल मतलब लड़की। लेकिन लड़की कैसा हुआ? लड़की जो है स्त्री रूप को दर्शा रही। किसको? स्त्री जाति को दर्शा रही है ना। ऐसे मदर यानी मम्मी, माताजी। माताजी क्या दर्शाती हैं? स्त्री वर्ग को दर्शाती हैं। किसको? स्त्री वर्ग को। जैसे पिताजी हमारे पुरुष वर्ग को दर्शाते हैं, तो माताजी किसको? स्त्री वर्ग को दर्शाती है ना। ऐसे हम समझते हैं बिच। अब यहाँ पर बिच और डॉग की टक्कर हो गई भैया, बिच और डॉग की टक्कर हो गई है ना। तो डॉग जो है वो नर जात को दर्शाता है और बिच जो है वो मादा जात को दर्शाती। किसको? मादा जाति को दर्शाती। ऐसे लॉयंस मतलब क्या होता है? शेरनी। तो भैया शेर होता है जो नर जात को दर्शाता है, और जो शेरनी होती है वो मादा जाति को दर्शाती है। तो आई होप ये आपको जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यानी
मस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर आपको अच्छे से समझ आई होगी, है ना। ऐसे हम अपने तीसरा यानी कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर ये भी साथ में देखते हैं। प्यारे बच्चों, अब है तीसरा हमारा क्या है, कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग। कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग, तो इसकी भी हम डेफिनेशन देखते हैं क्या है। इसका प्रयोग पुरुष एवं स्त्री दोनों जातियों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग पुरुष एवं स्त्री दोनों जातियों के लिए किया जाता है। तो भैया अब इसमें तो कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। कैसा गड़बड़, क्योंकि इसमें तो बता रहा है इसमें पुरुष और स्त्री दोनों जातियों का प्रयोग किया जा रहा है। जी बिल्कुल, दोनों जातियों का किया जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे भैया हमने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एक विद्यार्थी एक पुरुष भी हो सकता है और एक स्त्री भी हो सकती है ना। एक पुरुष भी हो सकता है और एक स्त्री भी हो सकते हैं। इसमें स्टूडेंट में तो ये है नहीं ना कि केवल लड़का ही विद्यार्थी है लड़की विद्यार्थी नहीं है, हाँ, जिसमें दोनों चीजें कॉमन हो, है ना, इसीलिए तो बताया गया ना कॉमन, तो जिसमें दोनों लोग कॉमन हो। अब कॉमन क्या है, विद्यार्थी तो विद्यार्थी, वो चाहे फिर पुरुष हो या फिर स्त्री, तो उनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे भैया, कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग में रखेंगे। किसमें, कॉमन जेंडर में। और उन दोनों को मिलाकर हम एक विशेष नाम देंगे। क्या, एक विशेष नाम देंगे और उस नाम को हम स्टूडेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टूडेंट कहेंगे। ऐसे आगे देखते हैं, जैसे टीचर, तो टीचर यानी अध्यापक। अब अध्यापक भैया मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। जैसे मैं एक मेल टीचर हूं, ऐसे कोई फीमेल टीचर भी होंगे, है ना। शिक्षक शिक्षिका होते हैं, लेकिन बेसिकली उनका काम क्या होता है, टीचिंग करना, है ना, पढ़ाना होता है भैया। तो टीचर क्या होते हैं, कॉमन जेंडर में आते हैं। किसमें, कॉमन जेंडर में आते हैं, क्योंकि टीचर वाले प्रोफेशन में लड़की भी पढ़ाती हैं और लड़के भी पढ़ाते हैं, यानी पुरुष वर्ग भी पढ़ाते हैं और महिला वर्ग भी पढ़ाती है ना। तो जो दोनों जिसमें आए वो किसमें आता है, कॉमन जेंडर में आता है। किसमें, कॉमन जेंडर में। ऐसे आगे हम देखें, फ्रेंड। फ्रेंड मतलब दोस्त, तो भैया दोस्त एक लड़का भी हो सकता है और एक लड़की भी हो सकता है। दोस्त एक लड़का भी हो सकता है और एक लड़की भी हो सकता है ना, जिसमें दोनों चीजें कॉमन हो, है ना। आगे ऐसे देखते हैं अगला, डॉक्टर। क्या, डॉक्टर, तो भैया डॉक्टर कोई महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। डॉक्टर कोई महिला चिकित्सक भी हो सकती है और पुरुष चिकित्सक भी हो सकता है। तो भैया जहां दोनों लोग कॉमन हो वहां भैया क्या होगा, कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग होगा। आई होप ये भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आई होगी। और लास्ट अपना हम क्या देखेंगे, न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसक लिंग। न्यूट्रल जेंडर मतलब नपुंसक लिंग, इसको हम अपने तरीके से समझते हैं, यानी निर्जीव, है ना, निर्जीव। इससे निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है। निर्जीव मतलब क्या होता है भैया, जिनमें कोई जीव ना हो, जिनमें कोई जान ना हो। इसको तो हम पहली दूसरी कक्षा में विज्ञान की किताबों में खूब पढ़े हैं ना, सजीव निर्जीव। क्यों, बातें याद आई ना, तो ठीक याद आई आपको। इससे निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है। अब निर्जीव मतलब वो भैया जिनमें जान ना हो, तो जान किसमें नहीं होती, बुक यानी किताब में जान नहीं होती, लेकिन हाँ इसको हम पढ़ करके बहुत जानकार बन सकते हैं। ये बात पॉइंट वाली है ना। ऐसे पेन यानी कलम, पेन में जीव तो नहीं होता, लेकिन एक मरे हुए आदमी को भी जिंदा करने का क्षमता रखता है पेन, है ना। ऐसे चेयर, अब ये मत कहना कि कोई मरे हुए आदमी को जीवित कर दे, लेकिन इसके पास बहुत ताकत होती है वास्तव में। ऐसे चेयर, चेयर क्या होता है, कुर्सी। अब कुर्सी भैया किस में आती है, निर्जीव में आती है ना। ऐसे टेबल यानी मेज, ऐसे एटसेट्रा यानी बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना बच्चों। तो हमने समझा उभयलिंग यानी कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसक लिंग, है ना बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आई होप ये टॉपिक द नाउन जेंडर आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के पास इस वीडियो को जो इंग्लिश बेसिक से सीखना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं बता दूं आपको, आज हमने नाउन यानी संज्ञा के सारे काइंड्स टाइप को अच्छे से कवर कर लिए हैं। अब नाउन में पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अगला वीडियो हमारा होगा प्रोनाउन के ऊपर। और आप अच्छे से तैयारी करते रहें और रिवीजन सबसे मस्ट है ना बच्चों। और जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसके एक प्रॉपर नोट्स तो आप जरूर ही बनाएं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और अपना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।